हेलो दोस्तों, मैं अर्पित श्रीवास्तव केटीए के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं पैड कमांड की। तो यहाँ से हम पैड कमांड को माउस से ड्रैग करके बाहर रख अपने अकॉर्डिंग आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। ओके, तो हम इसे माउस से ड्रैग करके यहाँ रखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेन सेलेक्ट करेंगे और उस पर कुछ स्केच करेंगे। एक सर्कल ड्रा करनी है और यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले ऑप्शन क्या आता है आपका पैड। तो यहाँ से आप चाहें तो लिमिट से भी इसकी जो लेंथ है उसे बढ़ा सकते हैं, और या तो आप यहाँ से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप डायमेंशन अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन एंड अप टू सर्फेस। तो इसका क्या मतलब होता है? अप टू नेक्स्ट मतलब होता है कि अगर इसके ऊपर आपका इस सर्फेस कुछ भी बना होगा तो आपका जो पैड है वो वहाँ तक पैड हो जाएगा। ठीक है, जो जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 mm की डायमेंशन तक ये पैड हुआ है। तो अगर अप टू नेक्स्ट अगर इसके ऊपर भी कुछ बना रहेगा तो उसकी लेंथ लेके पैड हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका अप टू लास्ट। अगर ऊपर इसकी कुछ बना है तो वो जहाँ तक बना हुआ है, मतलब मान लीजिए 2-3 ड्राइंग आपकी या कुछ भी बना हुआ है तो वहाँ तक ले लेगा ये। उसके बाद अप टू प्लेन, अगर ऊपर हमने कोई प्लेन सेलेक्ट किया है तो ये वहाँ तक पैड कर देगा। अप टू सरफेस, अगर ऊपर कोई आपकी सरफेस है तो ये वहाँ तक पैड करेगा। ओके, तो अभी हम डायमेंशन पे वर्क करने चले हैं। डायमेंशन हमने बता दिया आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका, जैसे अगर हम थिकनेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिमिट और सेकंड लिमिट भी आपका आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी थिकनेस देंगे। थिकनेस में ये है आपकी इनर थिकनेस। ये देखिए, ये वाली थिकनेस जो है आपकी ये कम हो रही है। और थिकनेस 2 में आप क्या करेंगे कि ये जो आउटर थिकनेस है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम प्रीव्यू करके देखते हैं। ये देखिए, हमने जब इसकी थिकनेस दी तो ये आपका ऐसे बन गया है। ओके, तो यहाँ से भी हम थिकनेस को हटा दे रहे हैं और प्रीव्यू कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मिरर एक्सटेंड। मिरर एक्सटेंड में क्या होगा कि जैसे हम इस पे मिरर एक्सटेंड पे क्लिक करते हैं, ये देखिए सेम जैसे आपका ऊपर की साइड पैड हुआ है तो ये जैसे आपका, तो यहाँ से हम प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए सेम आपका मिरर की तरह नीचे बन गया। अगर हम इसे प्रीव्यू कर रहे हैं तो आपका ऐसे शो हो रहा है। अब अभी मिरर स्टैंड फिर हम हटा दे रहे हैं। जैसा आपको चाहिए आप वैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा कि जैसे हम आपका यहाँ बना हुआ है, ऊपर पैड हुआ है, सेम आपका अपोजिट डायरेक्शन में पैड हो जाएगा और ये ऊपर वाला सरफेस हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रिवर्स डायरेक्शन इसे कर सकते हैं प्रीव्यू, और इसे हम ओके कर दिए। ये देखिए आपका ड्रा हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें मान लो इस सरफेस के ऊपर कुछ स्केच करना है और उसे पैड कराना है। तो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने इस सरफेस को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम स्केच। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम एक सर्कल बना दी और एक यहाँ पे सर्कल बना दिया। सेम हम ऐसा ही कुछ यहाँ पे बना दे रहे हैं एक सर्कल, और सेम हम यहाँ पे ड्रा कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके 4 सर्कल ड्रा हो गए हैं। ओके, अब हमें इसे पैड कराना है तो हम क्या करेंगे, एग्जिट वर्कबेंच पे जाएंगे और इसे हम पैड करा रहे हैं। अब देखिए, जितनी आपको इसकी लिमिट चाहिए आप यहाँ से इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लो हम इसे 100 दे रहे हैं, 100 mm।
प्रीव्यू। अब देखते हैं क्या ये सही लग रहा है देखने में। इसकी डायमेंशन कुछ ज़्यादा ही हो जा रही है, तो हम इसे कर देते हैं 70 कर दे रहे हैं। ओके 85 ये सही रहेगा। प्रीव्यू कर रहे हैं। ये देखिए ये आपके एक टेबल की तरह बन गया है। तो ये हम पैड कमांड का यूज़ करके बनाए हैं। ये आपकी एक टेबल बन गई। अब हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज यहाँ से कर दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस सेलेक्ट किए और यहाँ से आप जाके इसका कलर अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। इस सरफेस को हमने सेलेक्ट किया, उसी तरह अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इसे भी हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इन चारों को सिलेक्ट करके और यहाँ से हमने इसे भी सिलेक्ट करके बना दिया। ओके अब ये देखिए ये आपकी एक टेबल रेडी हो गई, जो हमने सिर्फ पैड कमांड का यूज करके बनाया है। ओके अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ से हमने इसे डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट आपका आता है ड्राफ्टेड फिल्टर्ड पैड। यहाँ से हम प्लेन सेलेक्ट किए और स्केच पे गए। अब यहाँ से हम कुछ भी ड्रा कर दे रहे हैं कि हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा कर दिया। ओके अब हम जाते हैं फिर से एग्जिट वर्कबेंच पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम इसे ड्राफ्टेड फिल्टर्ड पैड कराएंगे। ओके अब देखिए आप यहाँ से लिमिट पकड़े से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 65 आता है तो इसे 50 कर दीजिए। ठीक है अब उसके बाद आता है लिमिट। लिमिट में आप क्या करेंगे कि जिस प्लेन पे आपने इसे ड्रा किया है उस प्लेन को सिलेक्ट कर देंगे। और ये आपका देखिए एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, प्रीव्यू कर रहे हैं, ये आपका ऐसे बना है। तो ये जो आपकी है ये आपकी है लेटरल रेडियस। तो लेटरल रेडियस हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, इसे हम दे दे रहे हैं 25। ओके और प्रीव्यू। ये देखिए आपकी जो लेटरल रेडियस थी ये चेंज हुई और ये आपकी है फर्स्ट लिमिट रेडियस। अब हमें इसे चेंज करना है, इसे हम दे दे रहे हैं 15। ओके प्रीव्यू। ठीक है अब ये जो आपकी सेकेंड लिमिट रेडियस है, अगर यहाँ पे अगर नीचे इसके कुछ बना होता तो ये वहाँ पे वर्क करता, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। आप देख लीजिए अगर हम यहाँ पे कुछ भी दे रहे हैं तो, क्योंकि अगर नीचे आपकी कोई भी डायमेंशन होती तो ये आपका वर्क करता। अगर यहाँ पे कुछ भी आपका ऑब्जेक्ट होगा तो अब हम इसे रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो सेम आपका अपोजिट ये बन जाएगा। रिव्यू फिर से रिवर्स डायरेक्शन किए। ओके अब हमें ऐसे ही लेना है तो हम इसे ओके कर दिए। ये आपका ड्राफ्टेड फिल्टर्ड पैड हो गया, आप इसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपैड। मल्टीपैड में हम क्या कर रहे हैं कि पहले ये सरफेस हमने सेलेक्ट किया और इसे स्केच कर दिया। अब यहाँ पे हम कुछ ड्रा कर रहे हैं, जैसे हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया, एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया, एक एलिप्स को हमने ड्रा कर दिया और कुछ बचा है, एक हेक्सागन हमने ले लिया। ओके अब हम इसे
एग्जिट वर्कबेंच पे गए। अब ये देखिए आपके जो ये 4 हमने स्केच किया था वो आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, अगर हम इसे पैड कराते हैं तो इस सेम लेंथ पे चारों साथ पैड होंगे, तो इसलिए हम इसके मल्टी पैड का यूज़ करते हैं। अब देखिए सबकी अलग अलग लिमिट आ गई। इसे जितना आप बढ़ाना चाहिए अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसे एलिप्स को, तो ये आपका हो गया ऐसा। ओके, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट सबकी डायमेंशन लेंथ अलग दे सकते हैं। जैसे 23 है हमने दे दिया 25, हमने दे दिया 30। तो इस तरह से भी आप इसकी डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हमने प्रीव्यू कर दिया और यहाँ से हमने कर दिया ओके। तो ये आपके मल्टीपैड किट से बन गया। ओके, तो ये आपका यूज था पैड, ड्राफ्टेड फिल्टेड पैड और मल्टीपैड। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, या मेरा कांटेक्ट दिया गया है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी नई नई पोस्ट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।